मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अवेयर का दिया खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको वेलकम करती हैं, वो भी वार्म वेलकम। क्यों दिया? बिल्कुल सही ज़नेरा, आज इतनी अच्छी सुबह का आगाज हुआ है और इतनी अच्छी सुबह में अच्छे अच्छे लोग आज हमें देख रहे हैं और हमें पसंद कर रहे हैं। आज भी हमारे पास आपके लिए बहुत ही मजेदार टाइप के, बहुत ही मजेदार किस्म के गेस्ट हैं। इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं बताती चलूं, आज हम बात करेंगे एजुकेशन पे, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पे बात करेंगे, हम थोड़ी सी डॉक्टरी पे और उसके साथ हम थोड़ा सा जो है वो शायरी का तड़का भी। आज हमारे साथ हैं एजुकेशन से रिलेटेड लेडी जो बहुत ही यंग हैं और उन्होंने बहुत ही यंग एज में अच्छे अच्छे काम किए हैं एजुकेशन से रिलेटेड। जो दी हमारे साथ हैं जरताशा, और जरताशा प्रिंसिपल हैं कॉलेज की, और उसके साथ हमारे साथ दिया ऐसा है कि हमारे साथ आज जो बैठी हुई है बहुत ही खूबसूरत लेडी हैं और इनके बारे में मैं बताती चलूँ कि बहुत कम उम्र में जो सा इन्होंने प्रिंसिपल का रैंक पाया है, प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन पाया है, बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा इनके बारे में मैं फर्दर बताती चलूँ कि इन्होंने अपने एरिया में यंगस्टर होने का जो है अवार्ड हासिल किया, यंगस्टर प्रिंसिपल होने का अवार्ड हासिल किया है और बहुत खूबसूरत जो है वो काम कर रही हैं, लड़कियों को पढ़ाती हैं और डांटती भी है खूब, ऐसे ही है ना। आप अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि आप जो है इतनी छोटी एज में इतना बड़ा दर्जा कैसे पा लिया आपने? इनफैक्ट ऐसे है कि शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है कि मैं कुछ एजुकेशन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँ, तो उसमें फिर मैंने इसी फील्ड को चूज़ किया। ठीक है, मेरी जो फील्ड थी वो एजुकेशन थी, इंग्लिश को मैंने चूज़ किया, उसमें रिसर्च वर्क किया। और फिर जब मैंने कॉलेज को, मेरा कॉलेज है गैब्रियल कॉलेज में बहाउद्दीन, तो जब वहाँ पर मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे शौक रहा है कि मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करूँ, एनालाइज करूँ। हाँ, यस। तो वहाँ पर ना सिर्फ गर्ल्स को बल्कि वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको हम बॉयज़ को भी मैं ही देखती हूँ, और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपसे तो हो चुका ना कि आप माशाल्लाह इतनी यंग एज में इतना बड़ा डेजिग्नेशन पा के क्या कर रही हैं? आपके इनके बारे में ये भी पता चला है ये प्रिंसिपल होने के अलावा पॉलिटिशियन में भी काफी अच्छा वेरी ग्रेट कर रही हैं। अच्छा, इतनी प्यारी पॉलिटिशियन हो तो फिर हमारी गवर्नमेंट का तो अल्लाह ही हाफिज़। ब्रेकफास्ट टिप्स में खुशामदीद। सबसे पहले जो सा है हम अपनी मैम से ही पूछ लेते हैं, भाई हमारी भी मैडम है, ये क्या कह सकते हैं कि वो ब्रेकफास्ट में क्या लेती हैं? ब्रेकफास्ट नॉर्मली जो है वो जस्ट एक स्लाइस लेते हैं और साथ एग, चूँकि हमारी रूटीन इतनी वो हेक्टिक होती है कि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना होता है। बीइंग प्रिंसिपल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि मुझे वहाँ पर मुझे आई शुड बी रेगुलर और पंक्चुअल, सो दैट्स वाई आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो मेरे पास इतना सा टाइम होता है कि जस्ट एक स्लाइस और एक एग ले लें, दैट्स। अच्छा, पता क्या, हमारी जितनी भी खवातीन आपको इस वक्त देख रही है ना, तो उनमें क्यूरियोसिटी आ गई है, भाई इतनी यंग आखिर ये खाती क्या है? तो प्लीज एक दफा फिर से आप जो है वो मेंशन कर दें कि क्या राज है खूबसूरती? देखिए, इसमें खाने पीने का कोई राज नहीं है, इसमें मैं काम करती हूँ और बहुत सा काम करती हूँ। आई यूज्ड टू रिमेन बिजी द होल डे, सो दैट्स वाई मैं इसको मेंटेन रख सकती हूँ। अदरवाइज जो डाइट है, नो डाउट कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रॉपर एक स्केड्यूल्ड तरीके से उसको लें, लेकिन चूंकि मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं अनफॉर्चुनेटली उसको फॉलो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब आप सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं, आप मेंटली अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, तो फिर आप जो वो घर पे रह के एक फटीग्ड आपका वो आप हो जाते हो, मेंटली जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, आप सारा दिन लेजी रहते हैं, खाना पीना जस्ट सो गए। तो उन चीजों की बजाय जब आप थोड़े से एक्टिव रहते हैं तो आप बेहतर, आप फिजिकली फिट रहते हैं। शॉर्ट के काम काम काम, दिन रात करें हम काम। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे मेंबर्स को, अच्छा ब्रेकफास्ट कैसे करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा हो? क्योंकि सुबह अगर हेल्दी ब्रेक। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है तालीम की बहुत ज्यादा कमी है, इसकी क्या रीजन है? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि शायद हम एजुकेशन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ जॉब हमें चाहिए। तो जो हमारे ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमने कौन सा अपनी बेटियों से काम करवाना है, सो दैट्स वाई वो अवॉइड करते हैं शादी की। और हाँ, अगले वो कहते हैं कि आपका जो टिपिकल काम है आप शादी करें और उसके बाद अपनी घरदारी संभालें। तो मेरा आजकल ट्रेंड ऐसा नहीं है, आजकल वुमेन्स भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हायर की जा रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, पर वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं और अच्छे अच्छे काम। लेकिन उसकी बड़ी एग्जांपल आप भी हमारे सामने है। इसमें है कि एजुकेशन के हवाले से अगर दिया कह रही है कि अच्छी फील्ड है खवातीन के लिए, लेकिन ये
लेकिन लोगों में अवेयरनेस कम है। हाँ, इसमें Basic हमारे point हमारा आइडिया ये है कि मीडिया लोगों को में बहुत awareness रोल बहुत प्ले कम है। करना है, ठीक है, जो हमारे पहले से ऑलरेडी जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, ठीक है, हम एक्चुअली डिपेंड कर देते हैं सिर्फ गवर्नमेंट पे कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। Exactly. ठीक है, तो अगर हम कुछ चीज़ें खुद शोल्डर कर लें और खुद से अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनको लेकर चलें, तो शायद हम अपने लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एजुकेट कर सकें। वैसे आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत जो लेडी बैठी हुई है, एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि पाकिस्तान में तालीम की काफी हद तक कमी है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग तालीम से इतना आगाह नहीं है। इसकी रीजन क्या है? क्या खवातीन की तालीम में कमी पाई जाती है या मर्द हज़रात भी इसमें शामिल है? दोनों जेंडर्स जो है, यानी मेल और फीमेल दोनों जो हैं, वो उसमें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत Equality है। based हाँ, पे क्योंकि है। हमारे यहाँ एजुकेशन है ट्रायंगल फॉर्म में, यानी प्राइमरी लेवल पे बहुत वास्ट हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है। जब मैट्रिक पे जाते हैं तो वो थोड़े और श्रिंक हो जाते हैं, फिर इंटर, इसी तरह से ग्रेजुएशन, और जैसे हम टॉप पर चले जाते हैं तो बिल्कुल वो कोन की जो टिप है वो हमारे पास आ जाती है कि फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास रहते हैं, ठीक है। और उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि हम अपनी बाकी जो हम समझते हैं कि ब्रॉड माइंडेड होना सिर्फ ये है कि हमने ड्रेसेस बहुत अच्छे वियर कर लिए हैं, ठीक है, अच्छा मोबाइल cover फोन कर है लिया। और गाड़ियां हैं हमारे पास, सो दैट्स व्हाई वी आर एंजॉयिंग स्टेटस। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम एजुकेशन पर फोकस करें तो शायद हम इस बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। एग्जैक्टली, नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही बहुत खूबसूरत बात की कि एजुकेशन जो है वो मच इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीजें बाद में। अब जिस एरिया में मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ तो वहाँ पर भी स्टार्ट में ये वो एरिया है कि जो 30 इयर्स बैक चले जाएं तो यहाँ पर 90% लोग जो हैं वो अब्रॉड सेटल्ड हैं। तो लोग क्या करते हैं, जैसे बेटा उनका ग्रो करता है, 16-17 इयर्स का होता है, तो वो कहते हैं जी इसको, जैसे एक फ़र्ज़ होता है ना, जैसे हम ये समझते हैं कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, तो वो ये समझते हैं कि इसको बाहर भेजना फ़र्ज़ है, ठीक है, इसको फौरी तौर पर हमें अब्रॉड भेज देना चाहिए, वहाँ जाएगा, अर्न करेगा। इससे उन्हें कंसर्न नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है कि नहीं, उसकी ग्रोथ क्या है, मेंटल लेवल उसका कहाँ स्टैंड कर रहा है। सो ये चीज़ें, और फिर वहाँ और जो हमारे लोगों के अंदर एक चौधरीइज्म है, ठीक है, हम वी वांट टू शो आवरसेल्फ एम्पावर्ड कि हम बड़े एम्पावर्ड हैं। तो उसमें हम फिर अपनी जो पीछे से हमारा कल्चर चला आ रहा है ना, अगर हम लैंडलॉर्ड्स हैं तो हम उसी को प्रेफरेंस देते हैं। एग्जैक्टली, हम एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात करी है जी। एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जैसे ही हमारा जो बच्चा है वो 15-16 साल का होता है, आफ्टर मैट्रिक, हमारे पेरेंट्स की ये विश होती है कि हम इसे अब्रॉड भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिलेगी। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? इनफैक्ट हमारी कंट्री में हमने चीज़ों को बाइफरकेट किया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, फिर हाई प्राइवेट हैं, तो वो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया हुआ है चीज़ों को, ठीक है। तो जब हम खुद से ही अपने जो स्कूल कॉलेजेस हैं उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास थोड़े से हम रिच होते हैं, हम अपने चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारी डिज़ायर ये होती है कि हम अब बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजें। तो अगर हम यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर लें, थोड़ा सा चीज़ों को इक्वल लेवल पे ले आएं, जब ये डिस्टिंक्शंस खत्म हो जाएंगी तो फिर हम सब जो हैं वो अपने बच्चों को यहीं पर रखेंगे। और मेरा ख्याल है कि बच्चों को अपने पास रखना, जो हम अपने पास रखकर उनकी परवरिश कर सकते हैं, उनके ब्रॉटअप कर सकते हैं, कभी भी अपने से दूर रख के नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये जो हमारे और बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान जो गैप आ रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि हमारे बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान हार्मनी नहीं है, मेंटल हार्मनी नहीं है, हॉस्टलाइज कर दिया जाता है। हाँ, यस, जो बोर्डिंग सिस्टम है ये बहुत। अगर बात करते हैं, आप एक तरफ से अब्रॉड कहते हैं कि हम अपने बच्चों को दूर कर देते हैं, जब वही बच्चे हम अपने हॉस्टल में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या उस सब दूरी का सिलसिला पैदा नहीं होता? नहीं, उसमें तो फिर भी चले ये चांसेस है, एक तो आपका एनवायरनमेंट सेम होता है, आपकी सिविलाइजेशन इतनी चेंज नहीं होती है, ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो सेम है, आपका कल्चर वेरी नहीं करता, यहाँ पर वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी ब्रॉटअप होगी। जब उसने बाहर चले जाना है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कल्चर से दूर होता चला जाता है। क्या होता है कि घरों से तो वो पेरेंट्स को दिखाने के लिए वो वेल और पूरा पहना होता है, बट जब वो अपनी गाड़ियों में जाते हैं, ठीक है, तो वहां जाकर सब बच्चियां जो हैं वो अपने वो उतारती हैं, और वो जो क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी जरूरत है उसको फॉलो करना, अगर वो ना करें तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं वहाँ पर। एसएससी कंप्लीट की तो मुझे भी शौक था ऑब्वियसली कि मैंने डॉक्टर बनना है। शुरू से हम बच्चे के जहन में डालते ना कि डॉक्टर या इंजीनियर, हम फैसिनेशन है। तो शेखू इब्राहिमी हमारे एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलिए आपका शौक है तो आप मेरे साथ आ जाएं रूम में, और अपेंडिक्स की उन्होंने सर्जरी उस वक्त करना था, ऑपरेशन, ठीक है। मैंने पूरा वो जो गेटअप होता है वो किया और हम ऑपरेशन रूम में चले गए। अब उन्होंने सबसे पहले उसको ना वो जब कट लगाया तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई ना तो मुझे लगा कि ना शायद वो कुछ ना मुझे वो स्टार्स तारे तारे से नजर आने लगे। अच्छा हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल। तो वो मैंने सुना था कि ऐसे इंसान बेहोश होता है, अदरवाइज मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। बट जैसी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और उन्होंने फिंगर के साथ उसको थोड़ा सा जो अपेंडिक्स थी उसको सर्च किया, ठीक है, बस इतना मुझे याद है कि उन्होंने सर्च किया। उसके बाद बस मुझे धम की आवाज आई है कि मैं नीचे अच्छा, अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू शुड बी अर्ली राइजर। ओके। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, और अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इससे बेहतर चीज़ और कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली। जरताशा, समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों के टाइम आवर्स ड्यूटी के इस तरह से होते हैं कि वो रात को लेट नाइट सोते हैं, ठीक है, सुबह को जल्दी नहीं जाग सकते। ये अपनी बात कर रही है। लेकिन एक इशू है कि आपके लेट नाइट स्केड्यूल इतने चेंज हो चुके हैं, लेकिन उसमें फिर भी अगर आप मॉर्निंग वॉक में नहीं चाहते हैं तो यू शुड वॉक इवन इन द इवनिंग टाइम, ठीक है। आप उसको जरूर, क्योंकि हम लोग इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि गाड़ी पे जाना, और बिल्कुल भी हम लाइक ही नहीं करते हैं कि कदम भी हमें चलना पड़े। Exactly, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी वजह से जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो इतना ज्यादा लेजी हो जाता है कि थोड़ा सा भी वो हम बॉदर करें तो हमारी वो इम्यूनिटी सांस फूलना शुरू हो जाती है। मैं तो थोड़ा सा वॉक करूं तो बस पकड़ लो और कुछ नहीं। अच्छा, ओके, एजुकेशन की तरफ आते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर की जो एजुकेशन है और गवर्नमेंट सेक्टर की जो एजुकेशन है, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जहाँ तक तो फैसिलिटीज़ और उसके स्टैंडर्ड्स की बात है तो प्राइवेट सेक्टर ने एक बहुत बड़ा बर्डन शेयर किया हुआ है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर का, ठीक है। अगर सिर्फ हम गवर्नमेंट सेक्टर पे चले जाते हैं तो शायद जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ये मैनेज ही ना कर पाएँ, जितने ज़्यादा हमारी ग्रोथ रेट है। तो उसमें नो डाउट कि हमें प्राइवेट सेक्टर का थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी दूसरे साइड पर जाएँ तो जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत से हमारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो ख्वाहिश भी रखते हैं कि हम भी वहाँ पर पढ़ें, क्योंकि एक वो स्टैंडर्ड भी होता है, एक स्टेटस भी होता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब जो है, लेकिन अब पॉजिटिव बात जो अब ये ट्रेंड आया है नया, वो उसमें मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो A+ लेने वाले जो ग्रेड्स होते हैं उनको फ्री एजुकेशन देते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि करते तो वो स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं स्टूडेंट्स को, स्कॉलरशिप शायद वो करते तो अपने उसके लिए हैं, एडवर्टीजमेंट आप उसको कह लें या जो भी उसको नाम दे लें, बट इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा फायदा हो गया है, ठीक है। हर कॉलेज की ये ख्वाहिश होती है कि ये बच्चा हमारे पास आए, जो भी टॉपर्स होते हैं, और इस तरह से अगर वो पुअर फैमिली से बिलोंग भी करते हैं तो इवन देन दे कैन गेट गुड एजुकेशन। सॉरी टू से, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर जो से हैं उन्होंने काफी ज्यादा जो से रूल्स निकाल दिए हैं कि A+ लोगे तो हम आपको ये स्कॉलरशिप देंगे, वो स्कॉलरशिप। असल में तो वो अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं ना। लेकिन एक आम गरीब आदमी का बच्चा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में कैसे एजुकेशन अपनी जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है? मैं यही आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत छोटे छोटे गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। फादर जो हैं उनके बहुत मामूली काम करते हैं, लेकिन इवन देन वो प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने एजुकेशन ली है, और वो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप्स कि उन्होंने मैट्रिक में उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, फिर उन्होंने इंटर में लिए, उसके बाद वहाँ पर भी स्कॉलरशिप लिया, फिर बैचलर्स में चले गए। सो वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो बच्चे जो परसेंटेज क्या है, कितनी मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रही हैं? अब तो मैं आपको बताऊं, इसमें कम परसेंटेज है, लेकिन इसको कहते हैं ना कि माँ बाप अपना पेट काट कर भी वो कहते हैं कि हमें चाहे कोई अपना घर, कोई जैसे अगर गांव से ताल्लुक रखते हैं तो इवन वो अपना जो जान वो उसको सेल कर बेच देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं मेरा ख्याल है कि एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है ये कि हमें ये रियलाइज हमने कर लिया है कि बजाय इसके कि हम अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जाएं या कोई बहुत बैंक बैलेंस हो, अगर हम उसको एक अच्छी एजुकेशन जी, तो उसमें अब ये है कि हमें हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हम अब एजुकेशन की तरफ चल पड़े हैं, ठीक है। अब जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर ज्यादा से ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट करें जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकें, ठीक है। और लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि जो एजुकेशन है वो आपकी, अगर एक फीमेल एजुकेटेड है तो वो अपनी पूरी जनरेशन को जो है बेहतर कर सकती है। एक मर्द की तालीम सिर्फ उसकी जाती तालीम है, एक औरत की तालीम उसकी सारी फैमिली की तालीम है, ठीक है, उसने अपने बच्चों को करना है। तो इस वजह से हिटलर ने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा, अच्छा माशरा दूंगी। हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं, हम बहुत से सोशल जो इवल्स हैं हम उससे बच सकते हैं। जब हम एजुकेटेड होते हैं तो हमें पता होता है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो सिर्फ तालीम जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब्स और डिग्रीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की हमने एजुकेशन के हवाले से बात की है। वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले जो है वो प्राइवेट सेक्टर की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो हमारे
हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को इस तरह बेहतर कर दे कि आम जो है मतलब एक हाई फाई फैमिली का बच्चा भी जाके वही पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर करे, बिल्कुल, बनिस्बत ये कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके पढ़े। इनफैक्ट जो मैं महसूस करती हूँ हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं वहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं, नो डाउट दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, वो 25-25 साल से 20-20 साल से वहाँ बैठे हैं, नो डाउट कि एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उनको कुछ ऐसे रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाएं जिससे वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न नॉलेज है उससे उनकी अवेयरनेस हो। अब ये है कि हमारे जो सिलेबस तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे होते ठीक तरह से। अब जब वो बच्चे को एजुकेशन प्रॉपर नहीं देते हैं तो पेरेंट्स फिर कहते हैं कि अच्छा बजाय इसके कि 10 साल बाद भी बच्चे को एबीसी हमने फर्स्ट ईयर में जाके सिखानी है तो फिर इसको हम प्राइवेट सेक्टर में ले जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की व्यवस्था हम बात कर रहे हैं तो हम इनके टीचर्स को भी जरूर डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स और गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स में क्या डिफरेंस है। लेकिन एजुकेशन के हवाले से जब हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर की और जो है एजुकेशन सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर पे हम बात कर रहे थे जी, तो उसमें हम डिफरेंस जो है वो आपने उसको हाईलाइट नहीं किया है। मैं वही बता रही हूँ कि डिफरेंस जो है वो आ जाता है जो फी स्ट्रक्चर है ना उसका, ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको भी हम गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कोशिश कर रही है कि इनको थोड़ा सा लिमिट में रखा जाए, जो उनकी फीस हैं वो कंट्रोल में रहें, ठीक है। तो अब चूंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा आ गया है कि अब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी मिलती है और उसमें उनको फ़ी भी बहुत कम देना पड़ती है। Exactly. तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर हम सब लोग मिलकर एफर्ट करते रहें तो चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। नहीं, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन वो मुझे इनफैक्ट ऐसे जो है ना वो याद नहीं रहती है, ठीक है, चूंकि इतनी हाँ। लेकिन मैंने एक पोएम पढ़ी थी जो है वो हमारी, चूंकि मैंने बताया मेरा कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है, तो जो मोहतरमा बेनज़ीर हैं चूंकि वो हमारे लिए ओवरऑल अगर हम न्यूट्रल होकर भी देखें बगैर किसी पार्टी से भी तो शी इज ग्रेट लीडर, आइडियल है। हाँ जी, ठीक है। तो उनके लिए एक मैंने पोएम पढ़ी थी, अगर आप वो कहें तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। यहाँ वहाँ जहाँ गई वहीं पे उनकी धूम थी, वो अपनी एक जात में अकाई थी, हजूम थी, वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गई, वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गई, शऊर जब तुलू हुआ तो खुद गुरूब हो गई। क्या बात है। वो आमिरों की गर्दनों पे नक्शे पा जमा गई, वो आमिरों की गर्दनों पे नक्शे पा जमा गई, वो भुट्टो भुट्टो करके सबको भुट्टो ही बना गई। वतन को भाई भी दिए, वतन को बाप भी दिया, वतन को भाई भी दिए, वतन को बाप भी दिया, बकाए मुल्क के लिए खुद अपना आप भी दिया। क्या बात है। चिराग लेके ढूंढना कि वो कहाँ चली गई, चिराग लेके ढूंढना कि वो कहाँ चली गई, वतन गरीब हो गया, वतन की माँ चली गई। क्या बात है। एक लास्ट है उसका, सुनो लहद की गोद में वो साहिबे मुराद है, सुनो लहद की गोद में वो साहिबे मुराद है, वो कल भी जिंदाबाद थी, वो आज भी जिंदाबाद है। सुपर नाइस, बहुत खूबसूरत जो है आपने हमारे साथ नज़म शेयर की है। और आप अच्छा, मुझे आप दोनों ये बताएं कि आप लोग एक क्वालिटी होती है कि हम लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आप किस तरह से जो अपनी रूटीन लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें अपने फ्रेंड्स पर जो है उन पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं या रिलेक्टेंट होते हैं, किस तरह से है आपका उनके ओके जी दिया, फर्स्ट यू टेल। आजकल जो रूटीन है हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपकी जॉब हो गई, आपका कोई भी फील्ड हो गया, तो फ्रेंड्स के लिए तो टाइम नहीं मिलता कि आप नए फ्रेंड्स बना सको। लेकिन ये है कि जो ऑलरेडी पुराने फ्रेंड्स चल रहे हैं, जिस स्कूल फेलोज हो गए, कॉलेज फेलोज हो गए, उनके साथ आपकी दोस्ती यारी रहती है, वो आपका फॉर एवर लाइफ चलती है। तो वो जब हम लिखते हैं वीकेंड्स पे या कभी छुट्टियां हो गई या कभी कुछ शादियां हो गई, इनको कजन से मिलके तो गपशप होती है, लेकिन नए फ्रेंड्स नहीं बनते हैं बहुत ज्यादा। वो आपसे होता है सलाम दुआ हो गई, बात आप ट्रस्ट नहीं करती हैं जल्दी, जो ऑलरेडी हैं उनके साथ, जो पुराने फ्रेंड्स हैं जिनके साथ टाइम गुजारा है, जिनके साथ स्कूल लाइफ। लेकिन मेरा जो आंसर है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं नए फ्रेंड्स बनाती हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी। बात का तो ऐसा होता है कि एक नंबर से एक सपोज अगर सबा नाम है तो वो 6-7 नंबर जो है सबा के नाम से सेव होंगे। फिर मैं पूछती हूँ अच्छा कौन सी वाली सबा, गुजरात वाली, अच्छा जी कैसी हो मतलब ये कि मैं फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बनाती हूँ। हाँ, अगर आप ट्रस्ट की बात कर रही हैं तो ट्रस्ट मैं किसी पे भी नहीं करती।
ट्रस्ट में जो है वो किसी पे भी नहीं करती, 100% नहीं करती, वैसे थोड़ा बहुत फिर दुनियादारी के लिए करना पड़ता है। दो सेम प्रोफेशन, अब जैसे मेरे हस्बैंड है, हमारा सेम प्रोफेशन है, ही इज आल्सो प्रिंसिपल और वो लॉयर भी हैं, मैं भी लॉयर हूँ, तो वो हमें काफी सारी चीजें हमें पता होता है कि इस चीज की ये इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ हमें फिर प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता। इसका सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है और ब्यूटी आज हमारे पास बैठी है। भाई ब्यूटी ढूंढने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बता दें आज मैं बता देना चाहूंगी ज़रताशा की आइज की, नेचुरल आइज, और ज़रताशा की आइज का कलर ग्रीन है। अच्छा, इतना कि ब्यूटी का क्या राज है? ब्यूटी कॉन्शियस है? नहीं लगाए हुए? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बताइए, ब्यूटी के लिए आप क्या करती हैं? नहीं, कुछ भी खास नहीं, बस जो नॉर्मल रूटीन है। हाँ, उसमें जैसे पहले जिक्र किया आपने पानी का, तो पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट भी है, प्रोफेशन ऐसा है, आई हैव टू स्पीक अ लॉट, सो दैट्स व्हाई मुझे पानी लेना पड़ता है ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल्स जो हैं ब्यूटी कॉन्शियस कुछ हद से ज़्यादा होती हैं, ठीक है, लाइक थोड़ा सा पिंपल निकल आया तो फॉरेन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले गए, वो भी स्किन पे एक्ने हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फेशियल वगैरह लेती हैं उस तरह जाती हैं? जो ये है ना, जो कॉस्मेटिक्स, वो मैं बहुत कम यूज करती हूँ, ठीक, बहुत कम। जो नेचुरल चीजें होती हैं वो अगर आप लें तो वो ज्यादा आपके लिए सुटेबल होती हैं। आप अपनी डाइट का थोड़ा सा ख्याल रखें, ऑयली चीजें कम लें। नेचुरल, लाइक अगर आप किचन में कुछ पका रहे हो तो टमाटर मुंह पे मल के बैठ जाओ, खीरा मल लो, ये नेचुरल चीजें नहीं, उस तरह से तो नहीं है। मसलन योगर्ट आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और इस तरह की जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आपके लिए अच्छी होती हैं। पानी का इंटेक कितना करना चाहिए गर्ल्स के लिए स्पेशली? देखिए, जितना मैक्सिमम आप ले सकेंगे। समर में तो आपका जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा वो स्वेटिंग होती है, तो उससे पानी जो है बहुत लूज हो जाता है, तो आपको जरूर लेना चाहिए मैक्सिमम। इवन विंटर में आपको, विंटर में हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें फील नहीं होता कि हमें जो है ना प्यास लगे, लेकिन उसमें भी हमें कॉन्शियसली लेना चाहिए। और दिया कहा जाते हैं। ओके जी, ये बताएं कि चाइल्डहुड कैसा था? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? चाइल्डहुड बहुत बहुत अच्छा, यानी जिस तरह से सब बच्चे इनोसेंस में एंजॉय करते हैं, उसी तरह से एंजॉय किया, खूब गेम्स में पार्टिसिपेट किया। मैं अपने जो स्कूल एज में है उसमें पंजाब की बेस्ट म्यूजिशियन रही हूँ। दैट्स गुड। कौन सी गेम ज्यादा अच्छा आप खेलती थी? मैंने जिम्नास्टिक भी की है। जो मेरी मेजर थी वो आई वाज द बेस्ट ड्रमर। ठीक है, ड्रमर जी। Okay, that's very good जी। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती थी कि जिसमें मैं स्कूल में पार्टिसिपेट ना करूं, यानी कुछ भी होना है तो उसमें मेरी पार्टिसिपेशन जरूर हुआ सेम लाइक मी, मैं भी कोई ऐसा जो फंक्शन, ऐसी गेम, कोई भी ऐसा स्किप नहीं करती थी, हर चीज में मैं आगे होती थी। तो अच्छा, ये बताएं कि शाय थी या बहुत सीरियस टाइप थी आप? मैट्रिक तक बहुत शाय थी, इतनी शाय थी, स्पेशली विद मेल साइड, यानी उसमें मुझे ये होता था कि मैं आई नेवर स्पोक अ सिंगल वर्ड। तो जो हमारे इवन रिलेटिव्स होते थे ना, वो समझते थे कि शायद मैं उनकी वजह से नहीं बात करती हूँ, तो कुछ लोगों ने हमारे घर आना छोड़ दिया कि इसको शायद बुरा लगता है। इस हद तक शायद थी। बट उसके बाद फिर जब कॉलेज में जब कॉलेज में गए तो फिर आप हमारे साथ ना आपको शरारत शेयर करें जिसपे ना हम खुश हो जाएं, हमारे व्यूअर्स खुश हो जाएं, ऐसी कोई शरारत जो आपने की हो और आपको बाद में लगा। वो हमने मास्टर्स में, जब हम मास्टर्स में थे ना हम लोग, तो हमारी वहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं थी, शेखुपुरा में ही डिग्री कॉलेज में हमारी क्लासेस थी। तो जब 14 फेब थी तो उस पर मैंने अपने एक टीचर को जो है वो लव लेटर बना के लिखा, और सारे ग्रुप में हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे वहाँ पर, तो सर अकरम डोगर और शायद जान, हाँ जी, उनको हमने, हमारा सारा ग्रुप था, तो हमने लव लेटर बना के उनको लिखा। उन्हें नहीं बताया कि हमने लिखा है, पूरा एक सीन क्रिएट किया कि एक लड़की है वो आपके साथ ऐसे, और वो बाकायदा वो इतने क्यूरियोसिटी वो क्रिएट हो गई कि उन्होंने इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि मुझे अभी बताएं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो वो बड़ा मजे का सीन था। अच्छा, कैसे शौक पैदा हुआ कि आप टीचिंग की तरफ आए? शादी से पहले थी या शादी के बाद? ये शादी के बाद से जो है ना, इनफैक्ट क्यों, हस्बैंड आपके प्रिंसिपल थे तो आपने सोचा कि मैं भी? इनफैक्ट मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम दोनों क्लास फेलोज थे, फिर हमारी शादी हुई। लव मैरिज बाद में रेंज होगी। अच्छा, चाइल्डहुड आपका तो हो गया। अच्छा, ये बताइए आपका जो है पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसमें आप एक प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, ठीक है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक मौका मिलता है जिसमें आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं इन एक्चुअल, नॉट ओनली वर्बली कुछ करूं, मुझे शौक रहा है कि प्रैक्टिकली मैं जरूर लोगों के लिए कुछ करूं। प्रोटोकॉल की आप बात कर रही हैं, प्रोटोकॉल आपको
पॉलिटिक्स में आप कह रहे हैं ज्यादा मिलता है, लेकिन ऐसा प्रिंसिपल देखिए वो टोटली डिफरेंट है। भाई अगर पॉलिटिशियन का प्रोटोकॉल देखा जाए तो उस पर तो ना ही बात की जाए तो पॉलिटिशियन के हाँ बस चुप चुप 10 गाड़ियां आगे 10 गाड़ियां पीछे। आप प्रिंसिपल का प्रोटोकॉल बता रहे कि जो देखिए जो डर डर के रहते हैं, जो प्रिंसिपल का है ना उसकी तो मैं कहती हूँ कि जो वो ट्रू रिस्पेक्ट होती है, जो पॉलिटिक्स में है ये एक सुपरफिशियल चीजें होती हैं सारी, टेम्परेरी होती है, जो आपको वहां पे रिस्पेक्ट मिलती है फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट होती है, और उसको आप किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो वहां पर जब बच्चे आपको ओबे करते हैं, आपका रिगार्ड करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है फिर बहुत ज्यादा। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पॉलिटिक्स में? हाँ पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा, लेकिन अभी होता ऐसे है कि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ आपको खोना पड़ता है, बहुत कुछ आप पाते हो। आपने क्या खोया और क्या आपने पाया? कभी अपने हस्बैंड से पॉलिटिक्स खेली? नहीं जी, वो इनफेक्ट मेरे मुझे मैं आपको एक बहुत मजे की इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हमेशा ये कहा जाता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि मेरी जितनी भी सक्सेस है मेरी मदर के बाद, सॉरी मैं आपकी बात एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है जो उसको इतना सताती है कि वो घर बैठता ही नहीं, वो सारा दिन काम में लगा रहता है। मैं कहूँगी कि मेरी मदर के बाद अगर मुझे, क्योंकि मेरी सारी जो अचीवमेंट्स हैं, जो कुछ भी मैंने किया है वो आफ्टर मैरिज है, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड कि उन्होंने हमेशा मेरे साथ मुझे सपोर्ट किया है। ठीक है, पॉलिटिक्स में आपको पता है कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इतना आगे आना, इस लेवल पे आना, तो उसमें मेरे हस्बैंड हर स्टेप पे मेरे साथ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस हद तक आगे आ सकी हूँ। और लेकिन अभी बहुत जरूरत है, बल्कि मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है कि उनको जरूर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क की जरूरत है। बच्चों को टाइम हाँ जी, मैं बिल्कुल जैसे ही कॉलेज से आती हूँ और तो मेरा सबसे कोई काम नहीं होता सिवाय अपने बच्चों को देखना। होना भी ऐसे ही चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, यकीनन आपको पसंद आया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन एंड पे हमें अपने मेहमानों से आखिरी मैसेज यानी फाइनल मैसेज लेना है, तो आपसे स्टार्ट लेते क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो तालीमी याफ्ता हो। ठीक है, तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है इंसान, उसकी कोई पहचान नहीं है। गुड मैसेज।